गली की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। वाओ सावी, you were amazing। कल रात को तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। सान्या, आप जानती हो मैं बहुत डर गई थी। अगर मैं गीता के पास टाइम से नहीं पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था। सविता जी, भगवान के साथ साथ पूरा क्रेडिट आपको भी जाता है। मतलब बैलगाड़ी में बच्चे का जन्म, सच में कमाल किया है आपने। Yeah, Savi. Sid is absolutely correct. But I'm angry with you. Angry? क्यों? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि तुम हो ही नहीं। ओह, हेलो मैम। सविता जी वहां गीता की डिलीवरी करवाने गई थी, ना कि सुबह की सैर करने। What? क्या कहा तुमने? सान्या, तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए नहीं जगाया। और उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम था गीता के पास टाइम से पहुंचना। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। Obviously, अब तुम जाओगी तो सब कुछ तो ठीक होगा ही ना। But I'm still angry. I wish कि तुमने मुझे उठा दिया होता। अरे अभी आओ, नाश्ता करो साथ में। नहीं सविता, सविता, कल रात को जो हुआ वो मैंने सुना। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें खबर बहुत देर से मिली थी, पर ऐसे बिना किसी को बताए तुम अकेली चली गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। और अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तो बोलो। Got it. हम जा रहे हैं। हाँ सविता, क्या कह रही थी तुम? हाँ, तो अब अगली पहेली सुनिए। सुनाइए। हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताओ क्या? अब ये क्या पूछ लिया लल्लन भैया, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी? क्यों, क्या हुआ? खोपड़ी घूम गई? अरे मास्टर जी आप ही बताओ ना, राजा जी के बाग में। हाँ हाँ वही भुट्टा। वो मारा पापड़ वाले को। चाय गए मास्टर जी, वाह। अरे मास्टर जी क्या बात है। अरे लल्लन भैया और सुनाओ। और एक सुनाने में तो खोपड़ी घूम गई और बोलते हो सुनाओ। अच्छा चलो सुनो। मास्टर जी, आप अपने स्कूल के बच्चों को रोज कहानियां सुनाते हैं, आज हम आपको कहानी सुनाए? हाँ हाँ सुनाओ। घने जंगलों से नहीं, ये वाली नहीं। कहानी बड़ी जबरदस्त है। एक था राक्षस और एक थी परी। क्या हुआ लल्लन भाई? मास्टर जी एक बात बताइए, जो आदमी जिंदगी और मौत के बीच में झूलती औरत की मदद करने से मना कर दे, वो आदमी को क्या कहेंगे? राक्षस या फरिश्ता? लल्लन, जो किसी की जरूरत पड़ने पर उसकी मदद ना करे उसे तो राक्षस ही कहेंगे ना भाई। क्या बात कही है मास्टर जी। ये सवाल तो हमने ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन असली सवाल तो अब है कि वो राक्षस है कौन? मूछें उसकी भारी भारी, बातें उसकी तीखी यारी, राजपुरा में रहता है, धौंस किसी की नहीं सहता है। लल्लन भाई, ये सब खूबियां तो हमारे मंगत बाबू में है। अरे वाह इमरान भाई वाह,
अरे हमारी ऐश्वर्या का 2 किलो ताजा दूध आपके नाम। वो क्या कहते हैं ना इमरान भाई, जहां राक्षस होते हैं वहां देवता भी होते हैं, वरना इनका खात्मा कौन करेगा। हमारे गांव में भी एक परी देवी का स्वरूप है जो रात के अंधेरे में बिना डरे जाकर एक जिंदगी को दुनिया में लेके आती है। मास्टर जी कौन? अरे इमरान भाई, वो कौन हो सकती है? अरे जुम्मन मियाँ, ये पहली तुम्हारे बस की नहीं है। चलो हम उसके बारे में कुछ बता देते हैं। हीरोइन जैसी दिखती है, आंखें उसकी हिरनी जैसी, दिल में है प्यार भरा, सकता नहीं कोई डरा। अरे लल्लन भैया, ये तो अपनी नर्स बहन जी है। अरे वाह मुरारी, तुम्हारी जीप तो स्टार्ट करने से पहले ही चल पड़ी। एकदम सही जवाब। हाँ, लेकिन हम तो चाहते थे कि इस पहेली का जवाब मास्टर जी दे। क्योंकि मैं आपसे प्यार नहीं करती। बुरा मत मानिएगा मास्टर जी, लेकिन मुझ में और आप में बहुत फर्क है। मेरा रिश्ता बड़े घर से है और दुनिया में ज्यादातर रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ अभिमन्यु, मुझे ये घर छोड़कर जाना है। पर क्यों सविता? ये तुम्हारा अपना घर है। देखो अभी, मैं यहाँ बाबा की वजह से आई थी, उन्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है मुझे उप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ही रहना चाहिए। उन्हें अब भी तुम्हारी ज़रूरत है सविता, और कुछ रिश्ते ज़रूरत के नहीं होते। मैं जानती हूँ अभी, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। ज़रूरत पड़ने पर लोग बड़े घर में मुझसे मिलने आने से घबराते हैं। और तुम ही बताओ ना, जिस काम के लिए मैं इस गांव में आई थी, अगर मैं वो काम ही नहीं कर पा रही तो फिर इस गांव में मेरा रहने का क्या मतलब है? तुम कल रात वाली बात से परेशान हो ना? घबराओ मत सविता, अब बड़े घर में दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ अभी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। मुझे उप स्वास्थ्य केंद्र में ही जाकर रहना होगा। एक बार फिर सोच लो सविता, क्योंकि बड़े घर के दुश्मन अब तुम्हारे भी दुश्मन हैं, और वहां तुम्हारी सुरक्षा की। अभी राजपुरा में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ट्रक वाले हादसे के बाद भी तुम ये कह रही हो? हाँ, और वैसे भी अभी कोई किसी की कब तक सुरक्षा कर सकता है? ठीक है सविता, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? बड़े घर के सब दुश्मनों को चैन की नींद सुलाने का, ताकि फिर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के न देख सके। सबको खत्म करना है अब मुझे सविता। नहीं अभी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम। कैसा है रे तू? भाई सुना है कि आजकल तो तू जम के खा रहा है और तन के सो रहा है। सब आपकी कृपा है मुंशी जी, जो 2 वक्त की रोटी जुट जाती है। अरे तू तो मुझे ही शर्मिंदा करने लगा।
अरे भाई मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? वो है ना नीली छतरी वाला, वही करता है सब, आगे भी वही करेगा। क्यों? अरे वाह। अच्छा ये बता, जांच करवाने कब ले जा रहा है अपनी लुगाई को? उस आदमी का बहुत बार फोन आ चुका है, पूछ रहा था वो। अरे इंतजाम करना होता है ना। अच्छा तो कब की डेट दूं मैं उसे? वो मुंशी जी, अरे घबरा मत ना, मैं हूं, सब संभाल लूंगा, तू बस तारीख बता दे। देख, एक छोरी तो है ही तेरे पास, एक और छोरी आ गई तो समझ ले परेशानी परेशानी। क्यों? अब बोल। अब सवाल ये है कि इन सब लोगों को सबूतों के साथ पकड़ा कैसे जाए? सिद्धांत, तुम कुछ मदद कर सकते हो? यस, सिद्धांत के पास एक प्लान है। कम ऑन बताओ। वो मुंशी जी, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोल 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 बोल। देखिए ये सब। नमस्कार मुंशी जी। क्या हाल चाल है आपके? अब तक तो बढ़िया थे, पर सूरज को ग्रहण लगते कितनी देर लगती है? जवाब नहीं आपका मुंशी जी। आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? छुट्टी कर दोगे आप सबकी? तो बनाओ ना फिल्म, हीरोइन तो है ही तुम्हारे पास, और अब तो हीरो भी मिल गया है? तुझे किशोरीलाल, खेतों में पानी की समस्या के बारे में मैं बात करूंगा छोटे सरकार से। जा। अरे और हाँ, जाकर सब बात सोच लियो और मेरे को बता दियो। मैं भी यही हूं और मेरा आसन भी है। जा।